हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और प्रॉपर तरीके से अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 3 को कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज 3.1 में मैंने कवर अप करवा दी थी। आई होप आपको वो समझ में आई होगी। और आपको चैप्टर 3 में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। तो देखिए, अब आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है प्रिंसिपल और मैथमेटिकल इंडक्शन में। सबसे पहले में हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी थ्योरी समझ लेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ लेंगे। देखो, अब आपको ये पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला, यानी कि अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 से लेके आप 1 + 2 + 3 अप टू n नंबर तक का सम बताओ। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, क्लास 10th में पढ़ा होगा अपने, n ब्रैकेट n + 1/2, ये फॉर्मूला हम यूज करते थे। जैसे कि इसमें n की वैल्यू, ये अब ये पूछ ले कि 10 नंबर तक का सम बताना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 10। तो यहाँ पे पुट करना है 10 में 1 ऐड करा 11/2, तो 2 बन जाए 2, 2 5 जा 10, 5 की 11 की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 55। तो 10 टर्म तक का सम कितना हमें होगा, 55। ठीक है, और जो मेरा n है वो बिलोंग्स करेगा मेरा नेचुरल नंबर के साथ। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो आगे 4। अब इसमें क्या होता है, ये जो मेरा होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू किसके होता है, मेरा राइट हैंड साइड के। देखो, इसको प्रूव करके देखते हैं। अगर मैंने n की वैल्यू 1 मानी, यानी कि यहाँ पे 1 तक मान ली ना, तो यहाँ पे पुट करो। देखो 1 में 1 ऐड किया 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 1। तो देखो 1 इज इक्वल टू 1 आ गया ना मेरा, तो ये कंडीशन क्या है मेरी, ट्रू। और लो थोड़ा सा बड़ा, अगर मैं n की वैल्यू 2 तक मानूँ, मान लो मैंने 2 तक मानी, तो कितना हुआ मेरा, 1 + 2 3। लेफ्ट हैंड साइड मेरा 3 आ गया ना। अब देखो राइट हैंड साइड, क्या n की वैल्यू 2 पुट करना, 2 में 1 ऐड किया 3/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना, 3। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया ना। तो हम ऐसे ही निकालते हैं, ऐसे ही आप करके बताना मेरे को, n की वैल्यू 3 रख के। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या होता है, ये बात आपको समझ में आई होगी इतनी। देखो अब आगे, अगर जो हमें क्वेश्चन होंगे उनमें अप्लाई भी करनी है। ठीक है, वो बात समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम अगर ये क्वेश्चन करेंगे ना, ये 3 कंडीशन है, यानी कि इनको फॉलो करना होगा। देखो, सबसे पहले लेट करेंगे Pn, तो Pn यानी क्या होगा, 1 + 2 + 3 अप टू n, और मेरा n इज इक्वल टू n + 1/2, ये होता है। तो देखो, अब हम इस चैप्टर में ये 3 स्टेप है, इनको फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप 1, इनकी स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या होना चाहिए, मेरी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। स्टेटमेंट इज ट्रू कहाँ पर, फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है, और स्टेप मेरा 2, अगर मेरी कंडीशन ये ट्रू है तो तब हम सेकंड स्टेप पे आएंगे। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएंगे। अब देखो, स्टेटमेंट फर्स्ट मेरी ट्रू हो गई, तो सेकंड स्टेप में आऊँगी। सेकंड स्टेप का क्या होगा मेरा, इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, यहाँ आऊँगी मैं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आऊँगी थर्ड स्टेप पे। तो देखो स्टेप 3 क्या होगा मेरा, और ये जो k है ना मेरा, ये k है, कोई भी इंटीजर होगा, k इज एनी इंटीजर। ठीक है, और थर्ड स्टेटमेंट है मेरी, द स्टेप क्या है, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k + 1। ठीक है, यानी कि मेरी इन तीनों कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। ठीक है,
क्या करेंगे हम, सबसे पहले स्टेटमेंट ट्रू करने के लिए n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है। अगर वो मेरा ट्रू हो गया तो हम फिर सेकंड में जाएंगे। सेकंड में क्या करेंगे, इफ़ द स्टेटमेंट इज ट्रू n किसके इक्वल पुट करेंगे हम, k के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम स्टेप थर्ड करेंगे। स्टेप थर्ड में क्या है, अगर मेरी स्टेटमेंट ट्रू है तो n इक्वल टू n की वैल्यू हम k+1 को पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये रूल हमें फॉलो करने हैं इन क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए हम एक काम करते हैं, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हम एक्सरसाइज ही स्टार्ट कर देते हैं 4.1, उसके क्वेश्चन ही हम ट्राई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 4.1 में क्या दिया है मैंने क्वेश्चन, 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3n - 1 इक्वल टू 3 की पावर n - 1/2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 1 + 3 + 3 का स्क्वायर अप टू 3 की पावर n - 1, 3n - 1 यहाँ पे n - 1/2, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं स्टेप 1 को फॉलो करूँगी, तो स्टेप 1 मेरा क्या था, n इक्वल टू 1 पुट करूँगी, है ना। तो pn लेना था ना, तो देखो n की जगह 1, तो p की वैल्यू p1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे तब देखो 1 लिया, ये 1, इसकी वैल्यू देखो 3, n की वैल्यू 1 - 1/2, क्या बचा 3 - 1/2, 3 में से 1 गए 2/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना है मेरा 1 इक्वल टू 1 प्रूव हो गया ना। तो देखो तो क्या लिखेंगे हम, इसमें नंबर आपको कैसे मिलेंगे, बस ये आपको स्टेटमेंट जो कर रहे हो उसको लिखना पड़ेगा, अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तब आपको इसके में पूरे से पूरे नंबर मिलेंगे। वैसे स्टेप वाइज तो सबको याद रहते हैं, पर जो उसको कितने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर पाता है उसी को पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, Pn is true for n इक्वल टू 1। तो देखो अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 क्या था मेरा, कि n की वैल्यू की प्रूव करनी है ना, तो Pk is true for n इक्वल टू k, तो करो फिर 1 Pk is equal to 1 + 3 + 3 स्क्वायर अप टू 3 की पावर a - 1 इक्वल टू 3k - 1/2, ठीक है। ये रख दी मैंने n की जगह के, ठीक है। अब देखो मेरा थर्ड स्टेप के क्या रखेंगे, वी नाउ प्रूव दैट Pk+1 इज ट्रू। n की जगह k+1 रखना है ना मुझे, तो रखो Pk+1 इक्वल टू 1 + 3 स्क्वायर 3 की पावर k+1, n - 1 था ना, तो ये -1 भी आएगा, तो 3 की पावर k+1 - 1/2, ठीक है। अब देखो -1 से 1 कैंसिल। अब देखो आप एक स्टेप, अब ये बताओ, देखो 3 की पावर 3 का स्क्वायर 3 की पावर 1 ये क्या हो रही है, यानी कि घटता जा रहा है ना, ये कम होते जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 3k है, तो इससे पहले वाला स्टेप क्या होगा, 3k - 1 होगा ना, क्योंकि ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो लिख दो 3k - 1, यहाँ बचा 3k इक्वल टू ये सेम एज इट इज, ठीक है। अब देखो इस स्टेप 2 में आपने ये पूरी की पूरी ये 3k+1 यहाँ तक है ना, सेम है ना, और ये इसकी 1 से लेके 3k - 1 की वैल्यू ये दे रखी है, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पे पुट कर दूँगी, ठीक है, बाय यूजिंग स्टेप 2, ठीक है। देखो कैसे करेंगे हम स्टेप 2, ये आपने नोट कर लिया होगा, देखो एक बार हम लिख लेंगे क्या किया मैंने, ये तो सेम हो गया ना, इसकी जगह में ये वैल्यू पुट करी, तो करना एक बार 3k - 1/2, और क्या वहाँ पे 3k इक्वल टू 3k+1 - 1/2, ठीक है।
अब मुझे ये सोल्व करके इसके इक्वल मुझे प्रूव करना है ना। तो देखो कैसे करूँगी मैं इसके इक्वल प्रूव। इसका एलसीएम ले लूँ 2, तो यहाँ क्या बचा 3k⁻1 प्लस में 2 3k। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, देखो अब इसको थोड़ा सा वो करो, देखो इसको इस साइड ले आओ, आगे ले आओ 3k प्लस 2.3k-1/2 है ना, इसको लिख सकती हूँ। अब इसमें देखो इन दोनों में क्या कॉमन है 3k, तो 3k कॉमन निकाल ली, तो बचा क्या मेरे पास 1, यहाँ पे 2 -1/2 बचा। अब 1 और 2 ऐड करेंगे कितना हो गया 3, तो 3k 3 -1/2। अब आपको ये पता अगर बेस सेम हो 3k1 भी लिख सकते हैं ना, तो पावर क्या ऐड हो जाती है, तो 3k + 1 -1/2 आ गया। और यही क्या था मेरा राइट साइड में भी यही था ना 3k + 1 -1/2, तो हो गया ना इक्वल प्रूफ। तो ऐसे ही क्या लिखेंगे फिर हम, ये राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना, तो क्या लिखेंगे, सो pk + 1 इज ट्रू बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर। ठीक है, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखो सेकंड क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे, नोट करो सेकंड क्वेश्चन को। 1^3, 2^3, 3^3 अप टू n^3 इक्वल टू n+1/2 का होल स्क्वायर। ये है स्टेप 1 क्या था मेरे पास, आपको ऐसे ऐसे लिखना भी पड़ेंगे। ठीक है, स्टेप 1 4 n = 1, तो p⁻1 पुट की 1 का क्यूब क्या आएगा 1, तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है n की वैल्यू 1 रख दो, तो 1 2/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो क्या आ गया मेरा विच इज ट्रू फॉर n = 1। यानी बात आपको समझ में आई होगी। अब उठा रही हूँ मैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है, pk इज ट्रू फॉर n = k, तो पुट कर दो n की वैल्यू के 1 की क्यूब 2 की क्यूब अप टू k की क्यूब इक्वल टू k + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब स्टेप 3, we now prove that pk + 1, इसको प्रूव करेंगे, तो रखो भी n की वैल्यू pk + 1 रख दी मैंने, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब अप टू यहाँ क्या दे रखा है n की क्यूब, तो क्या लिखेंगे हम k + 1 का क्यूब इक्वल टू n की जगह k + 1, n + 1 है तो k + 2 हो जाएगा अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब इतनी बात समझ में। अब देखो एक बात, क्या यहाँ पे देखो 3 2 1 डिक्रीज होते जा रही है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर यहाँ पर k + 1 है, तो इससे पहले का वाला स्टेप क्या होगा, k का क्यूब होगा ना, एक डिक्रीज होगा ना, इसमें डिक्रीज होगा क्या, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर ऐड हो रहा है ना। तो देखो अब इस सेकंड स्टेप में, अब देखो यहाँ से यहाँ क्या है मेरा 1 क्यूब + 2 क्यूब है ना, यहाँ इस तक की वैल्यू अपनी ये दे रखी है, तो क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे सेम ऐसी चीज़ उस क्वेश्चन की तरह है ना। तो अपनी पुट करो एक बार, देखो इसको इरेज कर दो स्टेप 1 को, सॉरी क्या थी मेरी वैल्यू इसकी k + 1 का प्लस k + 1,
अब देखो इसमें के पुट करूँगी यूजिंग स्टेप 2, तो क्या आएगा मेरा के प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2, और यहाँ पे क्या है के प्लस 1 का ये वाला भी तो लिखेंगे क्यूब, और किसके इक्वल मैंने प्रूव करना है के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये मुझे प्रूव करना है इक्वल। ठीक है, अब देखो इसको मैं क्या करूँगी, पहले ओपन कर दूँगी, ओपन कर दूँगी ना, तो करो एक बार। ये क्या है, ये इस पे ये पूरे का होल स्क्वायर दे रखा था ना, तो देखो इसको करो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या आया मेरा के स्क्वायर और के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 और के प्लस 1 क्यूब अपॉन 1 ले लूँ मैं। इतनी बात समझ में आई? तो अब आगे क्या होगा, एलशियम लिया मैंने, कितना आया मेरा एलशियम 4, तो यहाँ क्या बचा 4 आया, तो एलशियम के स्क्वायर और के प्लस 1 का स्क्वायर है ना, प्लस में यहाँ क्या आया 4 के प्लस 1 का क्यूब। इतनी बात समझ में आई सबके? अब देखो के प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे दे रखा है, क्यूब यहाँ पे दे रखा, तो मैं के प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, तो निकाल लो। देखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा के स्क्वायर, दूसरी साइड क्या बचा 4 के प्लस 1 कॉमन बचा अपॉन में 4। जिस भी स्टेप में डाउट हो आप बता देना, मैं आपके बाद में कमेंट सेक्शन में मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करो, ये देखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आया के स्क्वायर 4k प्लस 4 अपॉन 4। अब इसको ऐसे लिखो के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये किसका होता है हमारा के प्लस 2 का, के प्लस 2 का होल स्क्वायर होता है ना, इसको अगर मैं खोलूँगी तो यही आएगा अपॉन में 4। ये क्या है मेरी लेफ्ट हैंड साइड, और मेरी राइट हैंड साइड क्या थी मेरी थर्ड में के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर थी ना, तो यही तो आ गया। इसको इसकी तरह लिखूँगी तो कैसे लिखूँगी मैं, देखो मैंने के प्लस 1 लिख लिया, के प्लस 2 लिख लिया, 4 है तो यहाँ पे 2 लिख लो, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, तो यही तो आ गया मेरा, है ना। तो ये ऐसे सम हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन तक ही करना, आप इनको ट्राई करना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बता देना, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।